नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आपके लिए गणित की कुछ हल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय 4 कक्षा 10वीं द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब सूत्र विधि से समस्या का समाधान करने के लिए हम सबसे पहले सूत्र की उत्पत्ति करेंगे कि आखिर ये सूत्र आया कैसे। तो सूत्र पूर्ण वर्ग विधि से आया है। पूर्ण वर्ग विधि का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है सूत्र। तो वास्तव में सूत्र की उत्पत्ति जो होती है वो द्विघात समीकरण की पूर्ण वर्ग विधि से ही होती है। तो हम आज सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, फिर अगली कक्षा में या अगली क्लास जब हम लेंगे तब उस सूत्र की सहायता से हम द्विघात समीकरण की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लेते हैं एक द्विघात समीकरण, इसको हमने मानक रूप में ले लिया है और पूर्ण वर्ग विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसकी सहायता से सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि की एक प्रमुख शर्त होती है कि x की घात 2 के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, एक को छोड़कर। अगर कोई गुणांक आता है तो विभाजित करके उसे हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर x की घात 2 के साथ a एक गुणांक है, तो इस a को हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों में a से भाग देंगे। a से भाग देने पर यहाँ ये हट जाएगा, ये a को a से भाग दिया है तो a से a हल हो जाएगा। अब जो बचा है शेष x की घात 2 b/ax और जो अचर पद है उसको हम बराबर के दूसरी ओर पक्षांतरित कर देते हैं। अब इस भाग को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं जितनी राशि जोड़ूंगा उतनी ही मुझे इसमें से घटानी पड़ेगी ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके लिए मैं दोनों पक्षों में b/2a इस पूरे की घात 2 जोड़ने पर, ऐसा करने पर ये मैंने अपने मन से इस प्रकार की संख्याओं का चयन किया है या राशि का चयन किया है कि ये पूर्ण वर्ग में बदल जाए। तो b/2a की घात 2 एक इस प्रकार की एक राशि है जिसको अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए हम इधर भी उतने को ही जोड़ेंगे। x की घात 2 धन b/ax, इसमें हमने b/2a इसकी घात को जोड़ा और ऐसा कैसे हमने -c/a के साथ या b/2a इसकी घात 2। अब ऐसा करने से इस प्रकार से होगा a² धन 2ab धन b²। तो ये बदल जाता है होल स्क्वायर ऑफ x प्लस b/2a। अगर आप a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो a² प्लस 2ab करने पर यह जाएगा प्लस b² करने पर दिया जाएगा। और इधर पे इसको केवल आपको हल करना है c/a प्लस b की घात 2/4 a की घात 2। अब हम इसका और आगे हल करेंगे x धन b/2a इसकी घात 2 और यहाँ पर 4a की घात 2 लघुत्तम आ जाएगा। ऐसा करने से a से 1a विभाजित हो जाएगा, बट्टे 4a बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे -4ac और यहाँ पर बचेगा b²। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो इधर का भी हमने वर्गमूल किया तो इधर का भी वर्गमूल किया। ऐसा करने से यहाँ पर बचेगा x धन b/2a और यहाँ पर बचेगा धन ऋण b² माइनस 4ac और इसका वर्ग अगर हटाते हैं तो केवल नीचे बच जाएगा। अब वर्गमूल केवल न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, क्योंकि हमने इसको
बदल जाए। अब b/2a को अगर हम उधर पहुंचा देते हैं तो x बराबर -b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब अगर आप 2a को आप लघुत्तम ले लेते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है x बराबर 2a लघुत्तम आया तो हो गया -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और इस प्रकार से हमें यह सूत्र प्राप्त होता है। तो ये जो सूत्र की उत्पत्ति है वास्तव में पूर्ण वर्ग विधि से यह सूत्र प्राप्त होता है, और इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग हम द्विघात समीकरण को हल करने में करते हैं। अब प्राय सूत्र का प्रयोग कब करते हैं कि गुणनखंड विधि की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। गुणनखंड विधि में जो मध्य पद है वो हमेशा टूट ही जाए, गुणनखंडों के द्वारा यह संभव नहीं होता है। तो बच्चों को ये जरूर बताएं कि गुणनखंड विधि में ऐसा जरूरी नहीं है कि मध्य पद दो भागों में हमेशा टूटेगा, क्योंकि वो फिर प्रयास करते रहते हैं और वो अपने आप को गलत समझते हैं। तो तब जब मध्य पद को तोड़ना आसान ना हो या हमसे नहीं टूट पा रहा है हमारी शर्तों को पालन करते हुए, तब फिर हम सूत्र विधि से द्विघात समीकरण का समाधान करते हैं। तो आप इस सूत्र को उत्पत्ति करना अवश्य सिखाएं, क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग विधि भी आ जाती है और सूत्र भी आ जाता है। पूर्ण वर्ग विधि में पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है तब जाके समाधान आता है, लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया को छोड़ करके सीधा यहाँ से अगर प्रारंभ किया जाए तो ये सूत्र विधि हो जाती है। बस इतना ही अंतर है, आप इसको भली भांति समझ पाए होंगे। मेरे आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब करें, तो मेरे नए चैनल आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। अगली कक्षा में हम सूत्र विधि से कुछ समस्याओं का समाधान करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।